हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं यहाँ पर कि जो कली होती है और वो वेद के पास फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद उसका नंबर वेद नहीं पहचान पाता, तो बोलता है कि कली बोल रही हूँ। यहाँ पर वेद बोलता है कि ये नंबर किसका है, तो कली बोलती है कि नंबर किसी का भी हो, फ़ोन पर तो आपकी पत्नी ही बात कर रही है। तो यहाँ पर वेद गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम मेरी कुछ भी नहीं हो, ना मेरी कोई भी नहीं लगती तुम। तो इस तरीके से वो बोलता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कली जो होती है बोलते हैं कि वो तो कोर्ट में पता चलेगा, और इस तरीके से यहाँ पर वेद उसको मना करता है और बोलता है कि मैं सिर्फ आरती से प्यार करता हूँ और आरती ही मेरी सब कुछ है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि ये सब तो कोर्ट में साबित हो जाएगा, मुझे पता है, और मैं कोर्ट में जाने के बाद कुछ हो ना हो आपको वहाँ पर अपराधी तो साबित करूँगी, क्योंकि आप अपनी पत्नी के होते हुए किसी और के साथ वहाँ पर हैं। तो यहाँ वो वेद को इस तरीके से बोलते हैं, तो वेद बोलता है कि हाँ, मैं आरती से ही प्यार करता हूँ और आरती से शादी करना चाहता हूँ और आरती के साथ दिवाली भी मनाना चाहता हूँ, और यहाँ पर हमारी सगाई भी होगी। शादी से पहले सगाई होगी, फिर शादी होगी, हमारा सब कुछ होगा, और मैं आरती से प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है कि मैं सबसे पहले किसी से प्यार करता था तो अपनी माँ से प्यार करता था, और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं बचपन में से लेकर के आज तक, और लेकिन मैं सबसे ज़्यादा अपनी माँ से प्यार करता था। पर मेरी माँ के जाने के बाद जब आरती मेरी ज़िंदगी में आए तो मैं आरती में अपने माँ की तरह ही देखा और उसे प्यार पाया। तो मुझे आरती से मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो उसके बारे में तो तुम सोचना भी मत। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि वो तो कोर्ट में देखा जाएगा, और रही बात दिवाली की, तो दिवाली मैं भी मनाऊँगी, और इस दिवाली मैं भी आपके साथ आऊँगी, और आपकी वो देवी आरती कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से वो यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ तक बोलते हैं कि कोई कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि पता है तुम्हें इस युद्ध में मेरा हथियार कौन है, वकील एडवोकेट अंजलि अवस्थी। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है। तो वेद समझ जाता है और इतना बोल करके बोलती है कि वैसे भी मैं भी दिवाली मनाऊंगी आपके साथ, राजवंशी परिवार के साथ, आखिर हमारी पहली दिवाली जो है। इतना बोल करके देखते हैं कि वो फ़ोन काट देते हैं। तभी यहाँ आरती आ जाती है और आरती वेद को देखती है परेशान, तो वो समझ जाती है किसका फ़ोन है, पूछती है तो बोलता है कोई नहीं। वो समझ जाती है कली का है ना। तभी वेद बोलता है हाँ उसका है, लेकिन तुम उससे मतलब मत रखना, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वो तुम्हारी माँ को हमारे खिलाफ भड़का रही, इस्तेमाल कर रही है, वो बहुत ही खतरनाक है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि कोई बात नहीं है, मेरी माँ को कौन क्या भड़का रहा है, लेकिन मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलिए, आखिर है तो वो माँ है ना। तो इतना बोलती है, और यहाँ पर दिवाली की शॉपिंग के लिए वो बोलती है वेद को जाने के लिए, लेकिन वेद का मूड नहीं होता, तो वो मना कर देता है। तभी बोलती है कि नहीं नहीं, आप चलिए ना, आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब मैं दिलाऊंगी, और वैसे पे भी राजवंशी परिवार भी आए हैं, तो आप चलिए वहाँ पर। मनाती है यहाँ पर आरती वेद को, और मना करके देखते हैं कि जाते हैं, और राजवंशी परिवार भी आ जाते हैं, सोनल राजवंशी, प्रताप राजवंशी, वो लोग लेके जाते हैं और वो चले जाते हैं। यहाँ भजन जो होता है फ़ोटो खींचता है और अंजलि के पास भेज देता है, जिसमें एक मैसेज डाला होता है, और मैसेज पढ़ करके देखते हैं कि अंजलि जो होती है बौखला जाती है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि गौरव जो होता है यहाँ खाने के टेबल पर बैठा होता है और बोलता है कि बड़े भैया ये आप क्या कर रहे हैं, आपने हमेशा से उस लड़की को दिख दिया है, और आप एक बार फिर से कोर्ट में जाकर के खड़े होने वाले हैं। आपको पता है ना, आप अपने आपको बहुत बड़ा वकील बोलते हैं, लेकिन आप दो बार अंजलि से मुंह के बल खा कर गिरे हैं और हारे हैं, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तभी यहाँ पर निवेदिता भी आती है और बोलती है हाँ बड़े भैया, आप ये क्या कर रहे हैं, माँ बेटी को उसके खिलाफ क्यों भड़का रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये गलत है। तभी वो बोलता है मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आरती को उसका हक दिला रहा हूँ, वो हमारी पोती है, वो वेद से शादी करना चाहती है। तभी यहाँ पर अभय भी होता है, वो भी बोलता है कि चाचू इसमें गलत क्या है, आरती को वेद चाहिए, वो वेद से प्यार करती है, हम लोग कोई इस्तेमाल नहीं करें, उसे वेद चाहिए, और वो अंजलि कर नहीं सकती, इसलिए हम अगर उसके लिए करें, वो इस घर की बेटी है तो क्या हुआ। तभी देखते हैं कि यहाँ पर साधिका भी आती है और बोलती है कि हाँ जंग में सब जायज होता है, साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ता है, तो होगा ही। तभी यहाँ पर बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सी साजिश है। यहाँ पर वो भजन भी आता है और बोलता है कि ये कोई खेल नहीं है, ये एक बड़ी साजिश है। तभी यहाँ पर वो साधिका होती है, वो बोलते हैं कि
पता है ना कि अंजलि जो है वो अमन के कातिल को पागलों की तरह ढूंढ रही है और उसका टारगेट कौन है। तभी यहाँ पर देखते कि वैभव भी बोलता है कि हाँ वो अमन को ढूंढ रही है, अमन के कातिल को ढूंढ रही है और वो इस घर के दामाद के बारे में शक कर रही है। पता है आपको युवराज के बारे में, युवराज महक का पति है। इस तरीके से बात करते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर ये सुन करके जो राघव सिंह राजपूत होते हैं बोलते हैं कि हाँ वो तो है, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, अपनी बेटी को मैं ससुराल भेज कर रहूँगा। तो यहाँ पर जो गौरव होता है वो बोलते हैं कि आप ये क्या करें बड़े भैया, आपको पता है ना कि कली और वेद की शादी हुई है और अगर उसकी शादी हुई है, अगर अंजलि उस चीज़ को साबित कर रही है तो उसमें क्या, अगर उनकी शादी सच में हुई होगी तो ये अपराध ही बनेगा ना, और अगर ऐसा नहीं है तो वो अलग बात है। पर आप माँ बेटी को क्यों एक दूसरे के खिलाफ करें, ये क्या कर रहे हैं आप, वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो सादिका होती है वो वहाँ पर आ जाती है और सादिका बोलती है कि बस ये कुछ नहीं हो रहा है, महक तो अपने ससुराल जाकर रहेगी, वो अपने ससुराल जाएगी और आरती की भी शादी होगी वेद के साथ, वेद को आरती मिलेगा और महक को युवराज, लेकिन अगर किसी को कुछ नहीं मिलेगा तो अंजलि को, इतना बोलती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर महक रोते हुए आ जाती है और उससे सादिका देखती है तो बोलती है महक क्या हुआ, तुम्हें युवराज जरूर मिलेगा, तुम रो मत, उसे शांत करा दे। तभी देखते हैं कि युवराज वहाँ आ जाता है और वो रोता हुआ बोलता है कि बस यही बात है कि मैं अंजलि भाभी को कितनी बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खूनी नहीं हूँ, मैं सही हूँ, 10 बार बता चुका हूँ। तभी देखते हैं कि वो कसम खाता है झूठी और बोलता है कि मैं महक से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसकी कसम खा के कह रहा हूँ, मैं सर पे उसके हाथ रख कर कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने खून नहीं किया, मैं खूनी नहीं हूँ। और इतना बोल करके वो वहाँ पर रोने लगता है और बोलता है कि यही बात मैं अंजलि भाभी के कदमों में गिर कर बोला कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया। पापा आप मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ पापा आप मुझे बचा लीजिए। इस तरीके से यहाँ पर वो बोलता है। तभी राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार मैं कोर्ट में खड़ा हूँगा तो मैं न्याय दिलाऊंगा, मैं कुछ नहीं ऐसा होने दूंगा। तभी देखते हैं कि यहाँ पर अंजलि जो होती है वो फ़ोन करती है और फ़ोन करके बोलते हैं कि आप एक बार फिर से कोर्ट में खड़े हो रहे हैं मेरे खिलाफ़। और इस तरीके से वो बोलती है कि आप तो समझ ही गए होंगे ना, आप चाहे कितना भी कोशिश कर ले, मैं बार बार खड़ी रहूँगी। मुझे पता है कि आप मेरी बेटी को मेरे सामने ही मेरे खिलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बार बार जो सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं वो मुझे भी समझ में आता है। आप कितनी भी बार सांप सीढ़ी का खेल खेल कर आप सांप को मेरे सामने लेके आ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं लड़ूंगी, बार बार मैं लड़ूंगी। आप चाहे जितना भी कोशिश कर लीजिए, मैं इन सब चीज़ों से लड़ करके मैं न्याय दिला करके रहूँगी। इस तरीके से वो बोलती है। और यहाँ पर वो बोलती है कि मैं अपने पति के गुनहगार को तो सज़ा दिला कर रहूँगी। और इस तरीके से अंजलि बोलती है और देखते हैं कि फ़ोन काट देती है। तभी वो अमन के तस्वीर के सामने जा करके अमन को देख करके वो अमन के सामने रोने लगते हैं और बोलते हैं कि अमन जी कल फिर से मैं एक बार कोर्ट में जाऊंगी और मेरे सामने फिर कोर्ट में मेरे ससुर जी खड़े रहेंगे, मेरी बेटी को मेरे खिलाफ़ खड़ा किया जाएगा और यहाँ पर मेरा पूरा परिवार होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार कोर्ट जाऊंगी अमन जी। और इस तरीके से वो बोलते हैं कि मैं आपके कातिल को सज़ा दिलाऊंगी। मैं अब तक भूल नहीं पाई हूँ क्योंकि मैंने मेरे सामने वो गाड़ी देखी थी जिसमें युवराज था और उस ड्राइवर को भी मैंने ढूंढ लिया है। तो इस तरीके से और मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी मेरे सामने होगी, भले ही जाए, लेकिन मैं न्याय के खिलाफ न्याय के साथ रहूँगी, मैं अन्याय के खिलाफ़ रहूँगी। आप तो जानते हैं ना मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ अमन जी, क्योंकि वो हमारी बेटी है, मेरे और आपके प्यार की निशानी है। मैं उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं अपनी बेटी से, आरती से, पर मेरी बेटी ये समझ नहीं रही है अमन जी। इस तरीके से बोल करके वो रोती रहती है। तभी देखते हैं यहाँ पर ये सब सुन लेती है कली, और कली भी वहाँ पर आती है तो बोलती है कि माँ मैं हम ये केस जीतेंगे ना। तो यहाँ पर जो अंजलि होती है बोलती कि हाँ ज़रूर जीतेंगे, लेकिन अगर तुम सही रहोगी तो ये केस हम ज़रूर जीतेंगे, लेकिन अगर तुमने कुछ छल से किया होगा और तुमने कुछ भी गलत किया होगा तो ये केस हार जाएंगे। इस तरीके से वो बोलती है और बोलते हैं कि इस सब का फैसला कोर्ट में होगा, और इतना बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि कली बोलते हैं कि ये तो होगा ही, मैं तो ये जीतूंगी क्योंकि मैं कलयुग की कली हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यहाँ पर देखते हैं दूसरे दिन जो अंजलि होती है तैयार हो रही होती है और देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत भी यहाँ पर एक बार फिर से कोर्ट में जाने के लिए तैयार होते हैं इतने सालों बाद। और यहाँ अंजलि भी तैयार होती है क्योंकि एक बार फिर से अंजलि और यहाँ राघव सिंह राजपूत के बीच सामना होने वाला है कोर्ट में।
तो वो दोनों ही तैयार होते हैं। तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत तैयार हो जाते हैं और तैयार होकर के वो भी अमन के सामने तस्वीर के सामने खड़े हो जाते हैं और उसके तस्वीर के सामने खड़े होकर के बोलते हैं कि अमन बेटा, मैं आज तुम्हारी बेटी के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए मैं कोर्ट जा रहा हूँ। आज मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जानता हूँ तुम्हें मैं जो खुशी नहीं दे पाया मैं वो आरती को दूंगा। आरती इस घर की पोती है, वो हर खुशी डिजर्व करती है और उसने तो वेद को मांगा है और वेद से प्यार करती है। तो क्या मैं उसको हक दिलाने के लिए ये नहीं कर सकता? मैं क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? इतना बोलते हैं। यहाँ अंजलि भी अमन की तस्वीर के सामने जाती है और बोलते हैं कि अमन जी, आज मैं फिर से कोर्ट जा रही हूँ। और वहाँ पर बोलते हैं कि मेरा पूरा परिवार होगा, लेकिन मैं उस में चक्रव्यूह की तरह फंसी रहूँगी। आज मैं अर्जुन की तरह अपने आप को महसूस कर पा रही हूँ, पर अफसोस है कि मेरे पास कोई कृष्ण नहीं। इस तरीके से वो अमन की तस्वीर के सामने रोती है। तो आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर कोर्ट में यहाँ राघव सिंह राजपूत और अंजलि के बीच आमना सामना होगा। तभी कली बोलेगी कि मैं ही वेद की पत्नी हूँ, लेकिन यहाँ पर आरती आशीर्वाद लेती है अपनी माँ से। और यहाँ अंजलि बोलती है कि अगर तुम सच में सच हो तो सच्चाई की ही जीत होगी। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।